देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश आए, अभी पिछले 4 बार आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये चीज नहीं बोली कि शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उनको खुद मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान अब जाने वाले हैं और उनकी सरकार भी जाने वाली है। भाजपा हार चुकी है। हार चुकी है। हार चुकी है। जो इनके ये मोदी शाह, इनको बार बार भोपाल का दौरा करना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश का दौरा करना पड़ रहा है। इससे ये सुनिश्चित हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, कमलनाथ जी आ रहे हैं। और 1,000 रुपए देके अगर शिवराज मामा अपनी बहनों का वोट खरीदना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल भी शिवराज सरकार को माफ करने वाली नहीं है। कोई भी युवा शिवराज सिंह चौहान को वोट नहीं करेगा। रही बात मध्य प्रदेश की विकास की, तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सिर्फ विनाश किया है, चाहे वो नौजवानों का विनाश हो, चाहे गरीबों का विनाश हो, चाहे और आप देखो तो ये आदिवासियों पे पेशाब करते हैं, ये शिक्षकों को नंगा करके दौड़ाते हैं। आज मध्य प्रदेश का युवा मामा की वजह से पलायन करने के लिए अग्रसर हो गया है। मध्य प्रदेश छोड़ छोड़ कर युवा भग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, क्या शिवराज सिंह चौहान की दोबारा सरकार बनेगी या फिर बदलाव चाहते हैं ये लोग। इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की धरातल पर क्या क्या बुनियादी मुद्दे की जनता वोट करेगी? देखिए, जनता वोट करेगी मामा के ये जो धकोसलेबाजी थी उसके खिलाफ में वोट करेगी। जो जुमले मामा ने भेजे हैं, जो घोषणाएं करी हैं, उसके खिलाफ में वोट करेंगी। आज युवा चाहता है रोजगार। आज मध्य प्रदेश का युवा मामा की वजह से पलायन करने के लिए अग्रसर हो गया है। मध्य प्रदेश छोड़ छोड़ कर युवा भग रहा है और शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। तो ये एक ही मुद्दा मेरे लिए, युवा के लिए अगर रहेगा तो इनके घोटालों को विरोध में ये आप अगर डिसाइड कर लेंगे तो आम जनता क्या डिसाइड करेगी। अगर आप कह रहे हो कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, तो आप हमें ये बताना चाहता हूं मैं आपको, आप मीडिया के माध्यम से और भाजपा के नेताओं को, कि भाई साहब ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने संविधान लागू किया, जिसने, आप बोलते हो ना मोदी जी चाय वाले, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है। और हम ना कोई हिंदू विरोधी है, ना कोई मुसलमान विरोधी है। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता का हम लोग गुणगान करते हुए जाते हैं। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ रखती है। और वहीं दूसरी ओर आप देखो तो ये आदिवासियों पे पेशाब करते हैं, ये शिक्षकों को नंगा करके दौड़ाते हैं। ये अलग अलग जगहों पे जो बेचारे धरना प्रदर्शन के लिए आम जनता बैठी, उन्हें ये मारते हैं, ये इन्हें लाठियों चार्ज करते हैं। आज भी जेल में कईयों युवा जो है बंद है, इनकी नकारात्मक सोच की वजह से। और ये सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम कर रहे हैं। युवा क्या सोच रहा है? लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, बीजेपी के आने की वजह से मध्य प्रदेश में धड़ाधड़ विकास का कार्यक्रम हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? बीमारू राज्य से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब कोरोना आया और शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश में थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जिस तरह से हमारे प्रदेश के लोगों को इतने बुरे दिन देखने पड़े, रेमडेसिविर इंजेक्शन बिके भाजपा के शासन में, लोगों को इलाज नहीं मिला, लोग मौत के घाट उतर गए भाजपा के शासन में। ये बीमारू राज्य शिवराज सिंह के शासन में लोगों ने देखा है, मोदी के शासन में। और रही बात मध्य प्रदेश की विकास की, तो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सिर्फ विनाश किया है, चाहे वो नौजवानों का विनाश हो, चाहे गरीबों का विनाश हो, चाहे आदिवासियों का। नितिन गडकरी कह रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि अगर किसानों की फसल भी खराब हो जाएगी, कोई आपदा भी आ जाएगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बचा ही लेंगे, उनका आशीर्वाद है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को अपने मीठे मीठे भाषणों में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वही चीज नितिन गडकरी जी ने बोली है। ये गुमराह करते हैं। शिवराज जी जिस तरह से प्यारी प्यारी बातें देके के जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वही काम नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। तो युवा इस बार शिवराज सिंह चौहान को वोट करेगा कि नहीं? कोई भी युवा शिवराज सिंह चौहान को वोट नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने पिछले 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान की इस निकम्मी सरकार की हालत देखी है। इसलिए वो कोई भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। कैसे देख रहे हैं आप? राजनाथ सिंह तो शिवराज सिंह चौहान को क्रिकेटर MS धोनी से कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट में मैच जिता के ले जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? धोनी जी भी कई बार जीरो पे आउट होते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी एक डूबते हुए जहाज के लुटे हुए कप्तान की तरह नजर आ रहे हैं, जिनका जहाज भ्रष्टाचार की दलदल में डूब चुका है। और मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। मध्य प्रदेश के जो स्थानीय मुद्दे हैं,
महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से हर वर्ग आज भाजपा सरकार से मध्य प्रदेश में परेशान है, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ प्रदेश में बदलाव की बयार है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है, बहना है, लाडली है, सब ठीक है, पर समझदार भी है। 1000 रुपए देके अगर शिवराज मामा अपनी बहनों का वोट खरीदना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल भी शिवराज सरकार को माफ करने वाली नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया है, बेरोजगारी आज चरम पर है, ऊपर से बेरोजगारी में आपने देखा भ्रष्टाचार, व्यापम मुद्दा ये खत्म नहीं हुआ है। व्यापम को बहुत भली भांति मध्य प्रदेश की जनता और युवा समझ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हैं यहाँ की महिलाएं, बेटियां, बहनें, तो शिवराज सिंह चौहान को मतलब कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान को लेके कि यहाँ की महिलाओं का सपोर्ट है काफी शिवराज सिंह ये वही महिलाएं हैं जब वो चयनित शिक्षक होती हैं और भाजपा कार्यालय जाके अपने रोजगार की भीख मांगती हैं, उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। ये वही शिवराज सरकार है जिसकी पुलिस ने लाठी डंडों से पीटा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाओं ने अपने बाल तक कटा लिए, मुंडन कराना पड़ा अपनी जायज मांगों के लिए। निरंतर जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कहाँ है शिवराज मामा? एक बहन जाके बंगले के बाहर बैठती कि मेरे पति को, उसके ठेकेदार है, उनके पति है, उनका बिल नहीं निकल रहा है, भ्रष्टाचार है, कमीशन मांगी जा रही है, उनसे बात करने नहीं आते। शिवराज सिंह चौहान जी मैं समझता हूँ असंवेदनशील मुख्यमंत्री और इतिहास में इनसे बड़ा निकृष्ट मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कोई नहीं। अमित शाह कह रहे हैं कि 150 के पार सीटें लाएंगे इस बार। देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश आए, अभी पिछले 4 बार आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये चीज नहीं बोली कि शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उनको खुद मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान अब जाने वाले हैं और उनकी सरकार भी जाने वाली है। तो शिवराज सिंह और अमित शाह कैसे 150 सीटें ले आएंगे? कैसे हराएगी कांग्रेस? अमित शाह लगातार दौरे पे हैं, नितिन गडकरी, तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार दौरे पे हैं। कैसे हराएगी कांग्रेस 18 साल से शिवराज सिंह चौहान? भाजपा हार चुकी है, हार चुकी है। जो इनके ये मोदी शाह, इनको बार बार भोपाल का दौरा करना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश का दौरा करना पड़ रहा है। इससे ये सुनिश्चित हो चुका है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, कमलनाथ जी आ रहे हैं और युवाओं का भला होने जा रहा है। भाजपा पहले ही हार चुकी है और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मामा आप घर में अपना समय बिताइए। जनता के पिछले 2 दिन में जो आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है उससे आपको समझ जाना चाहिए कि जनता जूते चप्पल, जनता ये जन आशीर्वाद को जो आशीर्वाद दे रही है उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस आ चुकी है और बीजेपी जा चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस पे ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करती है, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है। ये उनकी सोच है। अपने सोच में सीएम के नेता ने बयान दिया कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उनका कंटेस्ट साउथ को लेकर था, उनका कंटेस्ट हमें लेकर नहीं था। हम मानते जरूर गठबंधन में है ना, तो पूरा गठबंधन को लेकर ऐसे बोल रहे हैं। व्यक्तिगत सोच है व्यक्तिगत सोच है व्यक्ति की, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति की अपनी अपनी आप क्या कहेंगे उनकी टिप्पणी को लेकर? क्या सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनने जिस कंटेस्ट में बोला, ऐसे तो फिर नुपुर शर्मा भी बहुत चीजें बोली हैं, ऐसे तो मोदी जी भी बहुत चीजें बोले। मोदी जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, अर्नब जी को दिया गया, उसमें उन्होंने बोला हिंदुइज्म कोई रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म इज वे ऑफ लिविंग। तो ऐसे तो फिर मोदी जी को भी हटना चाहिए, मोदी जी को भी सॉरी बोलना चाहिए। और हम तो मोदी जी के खिलाफ भी बोलते हैं। और करिए ना एफआईआर, डालिए ना जेल में, डालिए जिसको आपको डालना जेल में डालिए। आप वही काम कर सकते हो और वही काम कर रहे हैं। आज आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उस हिसाब से भाजपा को मैं बताना चाहता हूं कि अब युवा, अब देश की जनता, प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है। अब आपके इन सब फर्जी मुद्दों पे आपको वोट नहीं मिलने वाला। आप कितने ही लड़वा लेंगे। हमने एकता का प्रतीक दिया है इंडिया, और इंडिया अलायंस सबसे नाम बदलने की बात चल रही है। अब तो कह रहे हैं भारत रख देंगे नाम। रखिए ना भारत नाम, हम तो चाहते हैं भारत रखिए, पर हम वही कहना चाहते हैं कि फिर गवर्नमेंट के नोटों पे से आप फिर लाइनों में लगाएंगे लोगों को, आप फिर लाइनों में लगाएंगे। आधार कार्ड में चेंज करिए भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ भारत करिए। कुछ भी करके इनको हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पे बात नहीं करनी। मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, उनकी पॉपुलैरिटी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सोशल मीडियाज पे। क्या कहेंगे, इतनी आसानी से हरा पाएंगे या मध्य प्रदेश की जनता मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे बीजेपी? देखिए, आपने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी की बात की, तो नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर जिस तरह से पॉपुलर बनने का दिखावा करते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, जो प्रधानमंत्री ये तो पहन सकते हैं। नहीं, क्यों पहन सकते हैं भाई? पहन सकते हैं। जब अगर आप जिस तरह से वो बात करते हैं, मैं चाय वाले का बेटा,
ठीक है, चाय वाले के आपको बेटे चाय वाले से इतनी नफरत क्यों नहीं है? नहीं, चाय वाले से इतनी हम नफरत तो क्यों? वही, मैं वही बोल रहा ना कि भारत का संविधान देखिए जो हमारी कांग्रेस के समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया कि चाय वाला व्यक्ति इसका प्रधानमंत्री बन गई, अच्छी बात है, आप पहनिए कपड़े, अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह से जो नरेंद्र मोदी झूठे जो दिखावा करते हैं ना, वो दिखावे की राजनीति वो ना करें, एक नॉर्मल होके रहें, वो रहना चाहिए। ये उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह की झूठी दिखावा करते हैं वो, जिस तरह से कि ये मैं ऐसा करता हूँ वैसा, ये अच्छी नॉर्मल लेकर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, नॉर्मल रहे हैं, हमारे और भी नेता रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी की जैसा दिखावा किसी ने नहीं किया, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी रहे हो, चाहे हमारे मनमोहन सिंह जी रहे हो, दिखावा नहीं किया किसी ने। और किसी पार्टी का आपको लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसे गुजरात में उन्होंने लिया, बहुत अच्छा उन्होंने वहां पे मतलब शोभा यात्रा करी, बहुत चीजें करी, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ लग रहा है दूसरी टेनिस पार्टी? का मैच देखा है, टेनिस दो प्लेयर खेलते हैं, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, बीच में नेट के ऊपर जो कुर्सी डाल के बैठे होते हैं वो आम आदमी की स्थिति है मध्य प्रदेश में। आम आदमी पार्टी वहीं तक सीमित है, वो मैच देख रही है, खेल नहीं रही है। हाँ। दूसरी बात यानी कि आम आदमी पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं है बिल्कुल मैच नहीं है, में। कहाँ है आम आदमी पार्टी? यहाँ आम आदमी है, पार्टी नहीं है। यहाँ दो ही पार्टी है, उनमें मुकाबला होना, और एक पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती है केंद्र सरकार में जब आने से पहले आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है रोजगार? आपने भ्रष्टाचार में महाकाल को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं बख्शा, वहां तक भ्रष्टाचार, मूर्तियां गिर गई, जिसका आपने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में मूर्तियां गिर रही है, भ्रष्टाचार चरम पे। कर्नाटक चुनाव में आपने धर्म का सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा बजरंग बली का नाम लीजिएगा और ईवीएम में बटन दबाइएगा, दबाया, क्या असर हुआ भाजपा का? मध्य प्रदेश में भी महाकाल नाराज है और मध्य प्रदेश में भाजपा का अंत निश्चित। क्या पता अमित शाह की क्रोनोलॉजी यहाँ काम आ जाए। अमित शाह और राजनाथ सिंह जी जो आ रहे हैं, शिवराज जी की फेयरवेल पार्टी चल रही है, उसमें शरीक होने आ रहे हैं। आप देखिए और समझिए इस बात को, मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, बेवकूफ बनने वाली नहीं है। लगातार जनता को कह रहे हैं कि मोदी जी का आशीर्वाद मिला हुआ है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से नहीं, जनता के आशीर्वाद से चुनी जाएगी, और मध्य प्रदेश की बहनें लाडली हो सकती, बेवकूफ नहीं है। जो आप 1000 रुपए में वोट खरीदने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सफल होने वाले नहीं है। तो क्या इस बार शिवराज मामा जो कहा जाता है उन्हें महिलाएं मामा कहती हैं, क्या कारण है? मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ 52% युवा मतदाता है, आधे से ज्यादा। ये अपने, मैं समझता हूँ आगामी चुनाव में राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। उनका भविष्य खराब करने का काम भाजपा ने यहाँ पे किया है, व्यापम घोटाला किया, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला और ऐसे अन्य घोटाले किए जिससे सीधे सीधे मध्य प्रदेश के युवाओं का अहित हुआ है। उसका बदला लेने का समय है और मध्य प्रदेश का युवा जागरूक है। मैं समझता हूँ भाजपा सरकार को यहाँ पे इस गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना नंबर देंगे आप शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल को? 0 से कम कुछ होता होगा तो वही दो। आप माइनस में दूंगा। माइनस में देंगे? आप नंबर है ही नहीं उनके लिए, माइनस में इन्फिनिटी तक जाना कुछ तो पड़ेगा। काम किया होगा, ऐसे नहीं बिल्कुल ही जीरो। किया है ना, भ्रष्टाचार घोटाले किया है, भ्रष्टाचार किया है, और जितना लाभ युवाओं को पहुंचा है, पूरे मंत्रिमंडल के बच्चों को आप जाके देखिए, 100 रुपए की संपत्ति करोड़ों रुपए में बदल गई है। तो युवाओं का सम्मान, और युवाओं में अगर कहीं प्रगति हुई है तो उनके परिवार के बच्चों में हुई है। आप देखिए जो मिनी बसों से सफर करते थे, आज गाड़ियों का काफिला लेके घूम रहे, तो कहाँ से आ गया भैया ये पैसा? जन सेवा करके कहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं? इनकी तो जांच होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्तियों में आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल जाएगा। ठीक है, कितने, क्या लग रहा है क्यों, मतलब आपने जैसे कहा अभी कि आप बिल्कुल नंबर ही नहीं है सरकार के लिए, क्या कारण है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कारण तो इनके घोटाले, हाँ, इनकी जो सोच युवाओं के लिए, उनको नस्ते नाबूद करने के लिए, उनके विनाश करने के लिए, तो मैं उनके घोटालों का नंबर बता सकता हूँ। मैं उनके अच्छे काम जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी मध्य प्रदेश में उनके अच्छे काम देखे नहीं, इसलिए मैं माइनस में नंबर दूंगा। बार बार झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। आपने कहा 450 में गैस का सिलेंडर देंगे सावन के महीने में। मैं चुनौती के साथ कहता हूं 1000 जितने की कीमत है सिलेंडर की, उतनी महिला या भोपाल शहर में दिखा दीजिए। जो पदाधिकारी भाजपा का लाके दिखाएगा उसको साल भर का गैस सिलेंडर विवेक त्रिपाठी मुफ्त में देगा। अगर जितने का सिलेंडर है उतनी महिलाएं भी आप भोपाल में दिखा देंगे जिनको 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिला था, उस पदाधिकारी के पूरे साल भर का गैस का सिलेंडर देने की मैं यहाँ पे चुनौती देता हूँ। सिर्फ झूठ, आडंबर, इससे चुनाव नहीं लड़ा जाता। मुंह चलाने से चुनाव नहीं जीता जाएगा, काम दिखाने से चुनाव जीता जाएगा। क्या लग रहा है क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप जब वोट डालने जाएंगे आप? देखिए, मेरा युवा होने के नाते सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मुद्दा रहेगा। हाँ। और जो भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं वो अहम मुद्दे रहेंगे। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से पटवारी का घोटाला किया गया है उसमें 50% की सरकार, जो भाजपा सरकार है, उसने, आपने खुद देखा होगा उस टॉपर का इंटरव्यू जो 1 नंबर पे आई है, टॉप किया है जिसने। तो इस तरह से तो लोगों को पटवारी की जो है नौकरी थमा दी जा रही है। तो इस तरह से युवा जो इस देश का है शिक्षा अपनी ले रहा है, और शिक्षा भी किस तरह से ले रहा है मैं और आपसे ये छुपा नहीं है।
हॉस्टलों में क्या कंडीशन है हम सब जानते हैं। जो कर्मचारी हैं वो कितने हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, ये हम जानते हैं। जो क्या कहते हैं अपने फैकल्टी है, उनकी भी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। तो इस तरह से तो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं लोग बाग, और उसके बाद जब भर्तियों की बात होती है तो पटवारी जैसा घोटाला हो जाता है बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अहम मुद्दे शिक्षा, रोजगार और भर्तियां ही होंगे। कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल का? मुझे ऐसा लगता है 0 से भी अगर कुछ कम होगा तो वो मेरी तरफ से। आप कितना देंगे नंबर शिवराज सिंह को? -1। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे तमाम मध्य प्रदेश में। इस वक्त हम मौजूद थे, भोपाल में हैं, और आपने तमाम युवाओं की बातें सुनी कि इनके क्या क्या बुनियादी मुद्दे रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में। जब महज 2 महीने रह गए हैं चुनाव को, देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या होता है। तब तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।